क्या है मानवता के अधिकार, सबको ये बताते चले। क्या है मानवता के अधिकार, सबको ये बताते चले। दिलों में अलख जागरूकता के हम जलाते चले। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जितने भी अधिकार हैं सबको उनके बारे में समझाते चले। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल। इमेजिन फॉर ए मोमेंट कि अगर हमें हमारे मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। क्या आज हम जितनी आजादी के साथ रहते हैं, क्या हम रह पाते? क्या हम कहीं भी अपने देश में घूमने जा पाते, या कहीं भी अपनी रोजी रोटी के लिए कोई रोजगार कर पाते, या हम कमाने जा पाते, या कहीं भी देश में घर बना करके रह पाते? साथियों, शायद ये मुमकिन ना होता अगर हमें हमारे मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नहीं दिए गए होते तो। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसे हम मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। साथियों, हमारा मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लाया गया है और इसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में ब्रिटिश राजशाहियों द्वारा वहां के नौकरों के लिए एक कानून बनाया गया था जो उन नौकरों को उनके अधिकारों की रक्षा करता था, उनके अधिकार दिलवाता था। ये अवधारणा वहीं से हमारे देश में आई और हम अपने संविधान के भाग 3 को, जो हमारा मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसको भी हम मैग्ना कार्टा के नाम से ही जानते हैं। साथियों, प्रारंभ में हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो 7 प्रकार के थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार जो हमारा था उसे 301 के तहत, आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। साथियों, कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनके संबंध में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई रिट जारी नहीं कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार के संबंध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट जारी कर सकती है और इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की होती है। साथियों, प्रारंभ में जो 7 मौलिक अधिकार थे उनमें से जो संपत्ति का अधिकार था वो हमसे हट गया और वर्तमान में हमारे पास मात्र 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, जिसमें पहला है समता व समानता का अधिकार, जिसे हम भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में रखा गया है, वहां हम इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में रखा गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में लिखा गया है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में रखा गया है। और 5वां है शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधी अधिकार, जिसे अनुच्छेद 29 और 30 में रखा गया है। और छठा जो हमारा अधिकार है वो है संवैधानिक विचारों का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 32 में रखा गया है। साथियों, यही हमारे मूल अधिकार हैं जिनसे हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। हम कहीं भी अपने देश विदेश में जा पाते हैं। अगर हम आज धरना प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ, तो हम इन्हीं जो हमें अधिकार प्राप्त हैं उन्हीं की वजह से हम कर पाते हैं। और अगर ये हमारे अधिकार ना होते तो शायद हमारी जिंदगी एक नरक की जिंदगी होती। जैसे कोई व्यक्ति जब जेल में चला जाता है तो उसके 90% जो अधिकार हैं वो छीन लिए जाते हैं और सिर्फ 10% अपने अधिकारों के साथ वो जेल में रहता है। लेकिन जब वो जेल से बाहर आता है तो आप उससे पूछेंगे तो वो बताएगा कि उसकी जिंदगी बिल्कुल नरक की जिंदगी रहती है जेल में। कोई भी उसके अधिकार नहीं होते वहां पे। अब सोचिए आप कि अगर हमारे 100% अधिकार हमसे छीन लिए जाएं तो हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल नरक की हो जाएगी। और इस संविधान द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं ये बिल्कुल प्राकृतिक अधिकार हैं जो बहुत जरूरी हैं, इसीलिए इसको नैसर्गिक भी कहा जाता है। साथियों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये अगर आपके पास जाकर के रुक जाती है तो इस वीडियो को बनाने का, ये जानकारी लोगों को देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे देश का हर एक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और वो अपने अधिकारों के लिए स्वतः जब जागरूक होगा तो लड़ भी पाएगा और अपने अधिकार वो सरकार से ले भी पाएगा। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में पूरा ब्रीफ करके एक एक पॉइंट को हम आपको बताएंगे कि किस जो अनुच्छेद है उसमें हमारे क्या क्या अधिकार है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।